है। मैं जयपुर से हूँ और यहाँ पर विजय पताका तीर्थ जो है ये सिरोही में, इसमें अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के कैंप, जो ये हमारा कैंप है 18 मई से 23 मई तक वाला, इस कैंप में हमारी ट्रेनिंग हो रही है। इसमें जैसा कि पता है कि राजस्थान के 12 जिलों से जो है वो टीचर्स आए हैं। तो ये मेरा मैं जो अगर मैं अपना कहूँ तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग है और मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। एक तो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के जो टीचर्स हैं उन सब से मिलके भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मैं साइंस विषय से हूँ, साइंस सब्जेक्ट है मेरा। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन देश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्यरत है। राजस्थान में फाउंडेशन वर्ष 2005 से कार्यरत है। वर्तमान में संस्थान राजस्थान के 11 जिलों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। शिक्षक व्यावसायिक विकास यानी टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एवं इससे जुड़े विविध उपक्रमों हेतु फाउंडेशन विभिन्न मंचों के माध्यम से शैक्षिक संवाद आयोजित कर रहा है। शैक्षिक संवाद की इस कड़ी में लार्ज स्केल कैंप अभिन्न मंच है, जहां शिक्षक साथी विविध अनुभवों को अर्जित करने के साथ ही परस्पर विविध मुद्दों को जानने समझने के अवसरों का अनुभव लेते हैं। आपसे हम पूछें कि इस पूरे 6 दिन की कार्यशाला, अभी 6 दिन तो हुए नहीं, 5 दिन है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा। मैं APM को दिल से थैंक यू कहूँगा। उन्होंने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमको उपलब्ध करवाया है, जिसमें 12 जिलों से इतने सारे शिक्षक और इतनी ज्ञानवान रजिस्टर से परिपूर्ण टीम के साथ में जुड़ने का मिला है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूँ, जिन्होंने हमें ऐसा मौका दिया कि यहाँ पर अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परिवेश से आए हुए लोग, जिनसे मिलना हुआ और उनके व्यवहार जानना हुआ, विचार जानना हुआ, बहुत अच्छा लगा। 11 जिलों के यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। परिणाम से वो 11 जिलों के हैं, लेकिन यहाँ पूरा राजस्थान है, क्योंकि 11 जिलों में तो जॉब कर रहे हैं, लेकिन पूरे राजस्थान यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। तो पूरे राजस्थान की संस्कृति को एक साथ मैच करना है बहुत दुर्लभ है कि हम इकट्ठे हों, समय नहीं मिल पाता है। उस समय में 6 दिवसीय आपने ऐसा एक हमें कार्यशालाओं प्लेटफॉर्म या स्थान फाउंडेशन के अनुभवी संदर्भ व्यक्तियों द्वारा शिक्षण विषय वस्तु, शिक्षण विधा तथा शिक्षण परिप्रेक्ष्य से जुड़ी समसामयिक समझ को उपयुक्त एवं सारगर्भित उदाहरणों के साथ शिक्षक संभागियों के साथ साझा किया जाता है। बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने ही स्किल्स को डेवलप कर सके, हम अपने ही जो टीचिंग मेथड है उनमें इम्प्रूव कर सके, हम अपनी ही थिंकिंग को, जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट ला सके। जैसे हमने आपसे पहले हम टीचिंग करवा रहे थे, काफ़ी एफर्ट भी करवा रहे थे, लेकिन उसमें और यहाँ जो हमें चीज़ें लेसन प्लान को डिलीवर करने में चीज़ें समझाएगी, उसमें बहुत सारा डिफरेंस था। हम बच्चों को नॉलेज डिलीवर कर रहे थे, लेसन डिलीवर कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो हमने देखा उसमें ये था कि बच्चों को इंक्लूड करते हुए एक्टिविटी बेस्ड स्टडी पे फोकस किया गया। तो ये कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट हम साथ लेके जा रहे हैं कि हम बच्चों को रचनात्मक वे में बच्चों को इन्वॉल्व करते हुए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाएंगे, तो बच्चों का उसमें लर्निंग आउटकम भी बहुत अच्छा। थैंक्स टू ऑल। ओके, थैंक यू। तो ये जो ट्रेनिंग है उसका नेचर है कि ये रेसिडेंशियल है ना, आवासीय कार्यशाला है, तो आपको क्या लगता है कि आवासीय होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो इसके क्या फ़ायदे हैं? होना चाहिए। जेंट्स के लिए तो शायद इतना वो नहीं होगा, लेकिन लेडीज़ के लिए एक कंफर्टेबल जोन तभी बन पाता है वो जब वो अपनी ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ी सी फ्री हो पाती है। वरना हमारे मेंटल में दिमाग में यही चलता रहेगा, अच्छा यहाँ से निकल के घर के बहुत सारे काम हैं वो करने हैं, बच्चे को संभालना है, और भी कोई जाते हुए कोई 4 काम करके चले जाएँ घर के, वो चीज़ से फ्री ऑफ माइंड हम यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। शिक्षकों के बीच शैक्षिक संगम व लार्ज स्केल कैंप के नाम से भी जाना जाता है, जो साल में अमूमन 4 बार आयोजित किए जाते हैं। इस 6 दिवसीय कार्यशालाओं में 5 विषयों हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान पर अलग अलग समूहों में कार्य होता है।
इन समूहों में विषयगत कार्य के अलावा कुछ कॉमन सत्र होते हैं जो सामान्यतः संवाद की संस्कृति, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ड्रामा इन एजुकेशन और दूसरे समसामयिक मुद्दे होते हैं। कॉमन सत्र में प्रतिभागी अपनी प्राथमिकता, रुचि आदि के आधार पर प्रतिभाग करते हैं जो कि मध्याह्न अवकाश के बाद आयोजित किए जाते हैं। इन अकादमिक और पर्सपेक्टिव से संबंधित विषयों के अलावा बाकी समय में शिक्षक संभागी तरह तरह के खेल, अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ने और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन करने जैसी गतिविधियां भी करते हैं, जो कि उनके लिए यह न सिर्फ शैक्षिक पहलुओं से महत्वपूर्ण होता है बल्कि राजस्थान के विभिन्न ज़िलों से आए हुए शिक्षकों को जानने, समझने और अपने अनुभवों को साझा करने की दृष्टि से एक यादगार समय होता है।